जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक प्रकरण था जो हमने उठाया हुआ है, आज सुबह हमने वीडियो भी अपलोड किया है उस चीज़ का, जो आंगनबाड़ी एजुकेटर की भर्ती को लेकर के था, जिसमें तकरीबन एक हफ्ता पहले हमारी बात हुई थी हमारे क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी से। उस समय सोशल मीडिया पे हमने देखा हुआ था कि एक लेटर जारी हुआ था बहुत पहले कि जो आंगनबाड़ी एजुकेटर की भर्तियां हो रही हैं उसमें भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लिया जा रहा है। जो विधायक जी का लेटर पैड था उसके 5 या 6 दिन बाद एक दूसरा लेटर पैड विधायक जी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें दिखाया गया था कि हमें गुमराह किया गया था। तो जब हमारी बातचीत हुई तो उस विषय को लेकर हमने बात किया। बात करने के दरमियान एक नाम बताया गया हमें, वकील लोधी के द्वारा ये सब कराया गया। मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने मोहर लगा करके साइन करके दे दिया। वकील लोधी जी के पास आज हम पहुंचे हुए हैं और उस विषय पर वकील लोधी जी से हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। क्या कोई फोटोकॉपी उस लेटर पैड की जो आपको दिया गया था उसका विधायक जी को दिया गया, या जो कुछ उसमें लिखा गया था वो बाद में लिखा या पहले लिखा, वो सारी चीज़ों को आज आपके सामने हम लेकर के आएंगे। जैसे भी आप सभी को हमने बताया था कि वकील लोधी जी का नाम विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी के द्वारा हमें बताया गया। जब हमने जानकारी लिया खमरिया में, तब वकील लोधी जी से हमारी मुलाकात तकरीबन एक हफ्ते बाद आज हमारी मुलाकात हुई है। हम पूरे प्रकरण के बारे में वकील जी से हम बात करेंगे कि कैसे क्या प्रकरण हुआ जिसकी जानकारी आपको मिली, और कैसे भ्रष्टाचार को उजागर करने का आपने सोचा और उसके बाद विधायक जी ने आपके ऊपर ही आरोप लगा दिया। वकील जी नमस्कार। नमस्कार भाई। मैं धर्मेंद्र पटेल जी। हमें कुछ जानकारी मिली हुई थी जी भैया, जिसके तहत हमने सोशल मीडिया पे देखा जी 1 लेटर, 2 लेटर और कुछ पेमेंट के स्क्रीनशॉट जी जी पड़े हुए थे। हाँ जी। तो उन चीज़ों को देखने के बाद हमने विधायक जी को फ़ोन किया था। जी जी तो विधायक जी से एक जानकारी हमें दी गई जी कि ये सारा किया धरा जो है, जी जी रायता जो फैलाया गया है, जी जी। ये वकील लोधी जी के ही द्वारा किया गया। आपका नाम उन्होंने डायरेक्ट लिया। अच्छा, ऐसा क्या प्रकरण हुआ उसमें जिसमें विधायक जी ने यू टर्न मार दिया? भैया अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, हाँ। क्योंकि भाई माननीय है, बिल्कुल। हमारे विधायक जी हैं, और ये क्या हुआ इसके विषय में हम कोई जानकारी नहीं दे हाँ। सकता, क्योंकि विधायक जी हमारे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं भाई। उसमें एक आरोप आपके ऊपर लगाया जो जा रहा है जी 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 कि आपने सादे लेटर पैड पे मोहर लगवा लिया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं बाकायदा विधायक जी को फोन किया, हाँ। इस विषय में बताया कि विधायक जी ऐसा ऐसा प्रकरण है, हाँ। आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप लेटर ले लीजिए। मैंने डायरेक्टली फोन किया था। अच्छा, ऐसा अच्छा। नहीं मैं अच्छा, फोन किए तो रिकॉर्डिंग कुछ है नहीं, उस तो चीज वो की? तो है, इस विषय पे अभी मैं बता दूंगा। जब हाँ। हमने विधायक जी को ये प्रकरण बताया हाँ। कि विधायक जी ऐसे ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि आप लेटर ले लीजिए। लेटर मैंने लिया। हाँ। टाइप कराने में कम से कम 1-2-2.5 घंटे लग गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि भाई मैटर जो था वो पूरा हमने बताया, कंप्यूटर ऑपरेटर को उसने बिल्कुल। टाइप किया, ठीक है, पूरे बाकायदा साक्ष्य के साथ। ऐसा अच्छा, तो नहीं है कि बिल्कुल। तब उस दिन लेटर विधायक जी 25/11/2025 डेट थी। विधायक जी को मैंने 9 बजे फोन किया था। विधायक जी हमारा कम से कम आधा घंटा इंतजार करते रहे। मैं यहाँ से गया। हाँ। कि विधायक जी ने कहा मैं आपके ही लिए ही रुका हूँ। अच्छा अच्छा। तो विधायक जी ने लेटर दिया, मैंने टाइप कराया, बाकायदा उसे टाइप करा के उस दिन लेटर 2 लिखे थे। एक बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह जी हैं, माननीय कल्याण सिंह के पोते या नाती बोले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। उनका है, और दूसरा लिखा गया था प्रमुख सचिव जी का। अच्छा अच्छा। जो प्रमुख सचिव है बेसिक से। तो उसमें जब विधायक जी को मैंने लेटर दिया, वहां पे कम से कम विधायक जी के साथ 50 लोग बैठे थे। अच्छा। 50 से ऊपर ही। ये घर पर की ही बात हाँ, है? घर पे जब विधायक जी लेटर दिए थे तो हम और एक लड़का और था हमारे साथ, वो था। गए, लेटर दिए, लेटर टाइप करवा के बाकायदा उनको दिए।
और उन्होंने साइन मोहर बैठे थे, कम से कम 50 लोग थे। हाँ, उन सामने विधायक जी की बात ये आई कि भाई भ्रष्टाचार तो है। अच्छा अच्छा। हाँ, और आप भाई आपने आवाज उठाई है तो बहुत अच्छी उठाई है, अच्छा अच्छा। आप बताइए। तो हमने बाकायदा लेटर दोनों लिखवाए, ठीक है, उसकी एक एक कॉपी रिसीव करवाई विधायक जी को। अच्छा। विधायक जी नहीं बोले थे, हाँ लेटर में अपने आप से कॉपी हाँ। एक एक रिसीव कराई। अच्छा जब विधायक अच्छा। जी मोहर साइन कर दिए तो विधायक जी से हमने कहा एक एक कॉपी आप ले लीजिए, अच्छा। ताकि ये ना हो कि हम बाद में कि कुछ लिखवा लिए और किसी हम्म। के सामने ना आया। नहीं, ऐसा अगर हम बात करें अपने विधायक जी की, तो कोई जो हमारे इस समय विधायक हैं, हम्म, माननीय विनोद शंकर अवस्थी जी, जी तो ऐसा तो है नहीं कि वो अनपढ़ हैं, एक अध्यापक हैं, भाई हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं मैं वो, गुरुजी कह क्योंकि के क्षेत्र में सब बात कर। विधायक जी तो बाद में नाम आता है, पहले गुरुजी ही हाँ आता है नहीं है? तो वैसा तो है नहीं कि आप सादा पेपर तो दे नहीं देंगे आपको। भाई क्या बताऊं मैं। लेकिन उनका आरोप यही लगाया गया हाँ। कि हमें गुमराह करके नहीं लेटर भैया, लिखा गया। गुमराह, इसमें गुमराह करने के जब साक्ष्य सारे हैं, हाँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप फेसबुक हमारी देख लीजिए जाके, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कुछ तो हटा नहीं है भाई। अच्छा अच्छा। भाई कोई चीज हटी हो, अगर कोई चीज हटाई हो हमने कहीं से, तो आप नहीं, डायरेक्ट कर सकते उस हैं। चीज पे हमने जब बात हुई हमारी, हम्म, तो बताया गया कि हमें गुमराह किया गया था। तो हम कई लोगों से मिले हुए हैं जी जी जो एजुकेटर के लिए फॉर्म भरे थे। जी जी। उन लोगों से हमें जानकारी ये मिल पाई हम्म कि सर भैया जी, हमसे पैसा तो लिया गया है, हम्म। यहाँ तक कि किसी का 1.5 लाख रुपए पे फिक्स हुआ है कि आपके घर उस जगह पर आपको चयनित करवा दिया जाएगा। अब ये भैया मैं नहीं नहीं, जानता, ये जो चीजें हमें हमारी तरफ से हुई, जो अब जैसे जो इतना। टीम हमारी अभी के टाइम हाँ भी हाँ टीम हमारी पूरी जिले में फैली हुई है, हाँ हाँ। और अपना पूर्णतः कार्य वो कर रही है। अब ये क्या किया जाए, हमें तो कुछ पता नहीं भैया। हमें विधायक जी ने 25/11/2025 को लेटर दिया, ठीक है। हाँ। लेटर देने के बाद मैंने भाई संदीप सिंह से मुलाकात की, प्रमुख सचिव जी से मुलाकात की, उन्होंने तुरंत उसको किया। हाँ। अब पेपरबाजी हुई, क्या हुआ कहाँ से हुआ हमें नहीं पता था, मैंने तो आपको कुछ किया नहीं। ना ना ना, वो तो हमें नहीं, सुनिए, फिर हमें फोन आता है। हम्म। अब बात यहाँ पे कहने वाली है तो मैं खुल के नहीं नहीं, बोल दूं, बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि बात आपके ऊपर तो डायरेक्ट हाँ, आरोप लगाया जा रहा है आरोप विधायक जी लगाया। के द्वारा कि हाँ। ये सारा कुछ इन्होंने हमें गुमराह करके लिखवाया नहीं है। भैया, ये बताइए, एक आप भाई हमारे गुरुजी हैं, मैं बिल्कुल। सम्मान करता हूँ, जो बात हमें नहीं कहनी चाहिए मैं उस विषय पे बोल रहा हूँ। भाई कोई गुमराह कैसे कर सकता है। वो तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फोन वोन कुछ सुन, आपको किए हाँ, नहीं किए? जो 25 तारीख की बात हुई हमारी, लेटर दिया जाके, मैंने 26 को माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, बाकायदा सारी हकीकत बताई। उसमें पूरे अधिकारियों का, कंपनी का, जो कंपनी है शायद बरेली की है, कैप्रिकॉन है, हाँ हाँ। जिसके संचालक विक्रम सिंह है, उनके द्वारा पैसा लिया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको? तो नहीं, अच्छा। हमारा नहीं गया है, हमारे पास साक्ष्य है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं साक्ष्य के उस पे कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ तो विधायक जी का हमें फोन आया था 29 को या 28 या 29 की शाम को 2 या 3 बजे, मैं हाँ। मम्मी की दवाई ले रहा था लखीमपुर में। विधायक जी का फोन आता है, विधायक जी हमसे ये कहते हैं कि वकील जी, ये आप बताइए, हमें गुमराह करके आप लेटर लिखवा लिए और ये पेपरबाजी कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अच्छा। विधायक जी से बाकायदा बात की, पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा भाई, कुछ। जब विधायक जी के तेवर ऐसे लगे कि हमें फंसाया जाए, तब अच्छा, मैंने अच्छा। रिकॉर्डिंग की विधायक जी की। हाँ। अब विधायक जी ये कह रहे हैं कि आप यू टर्न हो जाइए, आप आपको कुछ बोल रहे हैं, हाँ, आप यू टर्न हो जाइए। हाँ, तो बताइए, मैं जब किसी प्रकार से नहीं मिला, जब विधायक जी का ये हलफनामा हुआ, तो क्या कर सकता है नहीं, बंदा, बिल्कुल ये सही बताइए। बात। तब अच्छा। मैंने विधायक जी की रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ हाँ। अगर विधायक जी ये भाई कह रहे हैं कि हमने गलत भ्रमित कर दिए, हाँ हाँ। तो भाई बाकायदा इस पे जांच करवाई जाए। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं, अगर मैंने किसी को पेपरबाजी की है किसी से, तो आप लोग पत्रकार भाई लोग हैं, आप तो ये कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे कि वकील जी का फोन आया था, ये आया था तो कि ऐसा आप कुछ करिए, नहीं हुआ है। तो मैं कैसे कर सकता हमने हूँ। वही सोशल ये मीडिया पे ही कहाँ से देखा था। हुआ भाई, जब मैंने किसी चीज को जांच दे दी भाई माननीय संदीप जी से। और एक बात, बहुत बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। भाई विधायक जी के ये सब थे कि आपके समाज के मंत्री हैं, आप जो चाहेंगे वो करवा देंगे, ये कौन सी बात रही।
मतलब- क्या माननीय मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे हैं क्या? वो तो पूरे यूपी के हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए, ये इसमें क्या कि विधायक जी ने ये कहा था कि आपके समाज के मंत्री हैं, तो आप क्या करना चाहते हो, ये बताओ। मतलब उन्होंने ये बोला हाँ। मतलब समाज को लेकर के अब बताइए भाई। जातिवाद पर भी उतारा हो गए हैं। भाई इसका मतलब तो भाई- साफ साफ यही है ना। तो अब बताइए, क्या हम बतावें? है। भाई हमारा भाई बाबूजी कल्याण सिंह जी जो है, कभी जातिवाद नहीं किए। बिल्कुल सही। हमारे लोग कभी किसी को ये नहीं कहते। भाई हम लोग जातिवाद करते तो ये कोई इसमें हमारे समाज का तो भला है नहीं। बिल्कुल, इसमें तो सभी का है। हाँ? इसमें जातवाद की कौन सी, और इसमें उस गरीब का है, हाँ। उस इंसान का है जो पैसा नहीं दे सकता है। नंबर अच्छे खासे हैं, अब नंबर अच्छे खासे होने के बावजूद भी पैसों की वजह से अगर उसका चयन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो अब मैं क्या बताऊं? और भाई उसी चीज को भैया आप शायद इसकी- आवाज उठाए। भाई आवाज हमने उठाई तो क्या गलत कर अब दिया उसी क्या? आवाज को दबाने का प्रयास भाई हमें किया ये जा तो रहा है ये कहा 100%। गया कि भाई आपके समाज के मंत्री हैं तो आप जो चाहोगे वो करवा लेंगे। ये कौन सी भाई तो सबसे बड़ी बात। आप तो विधायक हो, आप जो चाहोगे वो करवा सकते हो। भाई हमें इतना तक कहा गया कि आप यू टर्न करें, तो यार मैं भैया मैं अच्छा, वो U-turn रिकॉर्डिंग है कैसे- ना आपके पास? भैया साक्ष्य है हमारे पास। और अच्छा, क्या अच्छा। मेरे विधायक जी हैं, मैं हर चीज नहीं ओपनली करना चाह बिल्कुल, रहा था बिल्कुल, क्योंकि ऐसी नहीं, वो बात पहले वाली बात ये आ गई आपकी कि जैसे जब हम लोग बात किए तो बात करने के दरमियान डायरेक्ट उन्होंने बोला कि ये सारा वकील जी के द्वारा ही कराया जा रहा है और उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। भैया ये बताइए, क्योंकि गुमराह जितना भी कैसे- आरोप हो था वो अपना यूटर्न लेने के बाद टोटल आरोप आपके ऊपर ही लगा दिया उन्होंने। अब क्या बतावें हम? भाई इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सही है, वो तो भाई- इच्छा अपनी है जो जैसा बोलना चाहे। लेकिन जैसे वकील जी के बारे में जो हमें बताया गया था, वकील जी का साफ कहना है कि हमने एक कॉपी विधायक जी को दिया हुआ था। एक नहीं, 2 कॉपी अच्छा, थी एक भैया। मतलब दोनों लेटर की एक कॉपी दिया गया बाकायदा था। मैंने वहां पे कुछ अपने क्षेत्रीय लोग थे, हाँ। कुछ नहीं पूरे क्षेत्रीय थे। अच्छा, अच्छा। सब एक आध लोग हमें जानने वाले भी थे। हाँ। अगर वहां पे ऐसा होगा भाई तो मैं उन लोगों से संपर्क करूंगा। अगर वो मेरी बात सुन रहे थे, भाई सबके काम होते हैं, बिल्कुल, सब बिल्कुल। सुन रहे थे। बाकायदा उन्होंने कहा था, तो हमने कहा था एक कॉपी आप रिसीव कर लीजिए अपने में से। अगर आपका उन लोगों से संपर्क हो जाए हाँ तो एक बार मैं नंबर अपना दे दूंगा आपको। हाँ हाँ। आप जरूर हमें सूचित कीजिए, भैया, मैं उनसे भी जाकर के बात करूंगा। आप कर लीजिएगा, क्योंकि मगर बात ये है कि भाई कोई ऐसे बिल्कुल कहने सही में- है, लेकिन अगर साक्ष्य है हाँ और साक्ष्य आपने दिया है तो विधायक जी को यूटर्न लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ बीच में हो रहा है। अगर गड़बड़ नहीं होता तो विधायक जी यूटर्न क्यों लेते? और जिस क्षेत्र की जनता, पूरे लखीमपुर खीरी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे विधायक जी का क्षेत्र है विधानसभा धौरहरा, उस क्षेत्र की जनता ने भरोसा किया था और आपको वोट देकर के आगे बढ़ाया था, जिताया भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता के साथ धोखा किया जा रहा हो तो कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। अगर गलत नहीं था तो विधायक जी को एक अपनी टीम खुद बना करके पूर्णतः उसकी जांच करवा करके फिर उसके बाद कोई दूसरा लेटर जारी करना चाहिए था। अब ये भैया मैं नहीं कह सकता हूँ, हमारे फेसबुक पे किसी ने, जब हमने ये आवाज उठाई तब किसी ने हमें अभी भी पढ़ा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, विधायक जी ने जो क्या बताते हैं, मैं अभी दिखा सकता दिखाइए, हूँ। दिखाइए। अच्छा, पर्सनल मैसेज किया था? नहीं पर्सनल मैसेंजर नहीं, पे। कमेंट पे हमारे पढ़ा है, अच्छा, अच्छा। तभी हम जाके ये किए। अच्छा, अच्छा। भैया ये बताइए, आप जैसे लेटर कर दिए थे, लिख दिए थे, आप हमें भी लेटर लिख के दे रहे हो, अदर बाद में लिख के दे रहे हो, तो क्या कहीं ना कहीं आप गुमराह करने का ही कार्य किया जा रहा है। और कुछ साक्ष्य ऐसे भी हैं, हम ऐसे नहीं आवाज उठाए हैं। ये देखिए, लड़का है रवि दीक्षित। अच्छा, अच्छा। कमेंट भी उसने किया है। रवि दीक्षित।
माननीय विधायक जी ने आपकी इस खबर का खंडन किया है। कृपया माननीय विधायक जी के इस पत्र को संज्ञान में लें। अब हमें तो ये पता नहीं था कि बिल्कुल, विधायक जी बिल्कुल। ने क्या किया है। हाँ, आप बताइए। ये उम्मीद नहीं थी विधायक जी से पलटने की। अब देखिए, जनता भी विधायक जी को कोसना चालू कर दिया है वहां पे, कि विधायक जी से उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हम पलट जाए। जो भाई साहब ने हमें दिखाया है, इनके सोशल मीडिया पे हमने देखा है, ये सारे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप पूर्णतः देख लेना, और उसके बाद आप लोग खुद इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो कि क्या विधायक जी ने सही किया है वकील जी के साथ या गलत किया है। कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, और जब लोगों तक बात पहुंचेगी तभी शायद इस चीज का सुधार किया जा सके। नहीं तो जो अच्छा, ये टोटल कितनी नौकरियां थी भैया ये है अपने जनपद में तो मैं बता दूं, एक शासन द्वारा किया गया है स्पेशल एजुकेटर, इस वैकेंसी को बोल रहे हैं स्पेशल एजुकेटर। अच्छा, अच्छा। जो स्पेशल एजुकेटर है 201 की भर्ती है। 201 की। हाँ, हाँ। इसमें कुछ ये थी, और अनुदेशक की अगर अलग है। हाँ। उसमें तो अभी मैं किसी के जानकारी से नहीं पता है अनुदेशक में क्या हुआ है, कैसे क्या है। आईटीआई के छात्र कैसे गए हैं, कैसे क्या भर्ती हुई है, एग्रीकल्चर के कुछ सीटें थी उसमें क्या भर्ती हुई है, सारी ये कंपनी, एक कंपनी को मतलब इसी कंपनी को टेंडर दिया गया था सभी और उसमें कुछ आदमियों को पता है, कुछ को नहीं पता है क्या है। अच्छा। तो मैंने एजुकेटर पे ये एक निगाह देखी, कुछ लोगों से हमें ये पता चला। तो भाई अब सच है पूर्णता, बिल्कुल बिल्कुल, तब मैं आवाज उठाया। अगर मेरा आवाज उठाना गलत है, नहीं गलत कैसे है, देखिए अगर बताइए समाज में कुछ गलत हो रहा है तो आप जैसे हम जैसे अगर युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज उठाने आएगा कौन। अब क्या मैं बताऊं, जो आपने आवाज उठाई, जो पहल किया है, अगर उसी चीज को विधायक जी खुद खंडन ना करके उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते तो शायद उनके क्षेत्र का तो सुधार हो ही सकता था। भाई जरूर से हो सकता था। जो भर्ती हुई है, भाई एक रैंडम लिस्ट जारी होती है, तो रैंडम लिस्ट में भाई जो रैंडम लिस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें तो ना लगता है उसमें कोई मेरिट का किया गया हो। अच्छा, हाँ, मतलब वहां पर ये वाला ज्यादा से ज्यादा लोचा है, मेरिट के आधार से नहीं किया गया है। पत्रकार अमृत विचार ने भी उठाया था, तो बीएसए द्वारा खंडन किया गया था कि मेरिट के आधार पे, अगर मेरिट के आधार पे है तो भाई जो लिस्ट आई है उसमें मेरिट तो दर्शाया जाए। बिल्कुल सही बात है कि किसका कितना परसेंट था। ये कैसे, अगर वो नहीं दर्शाया गया है तो कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ जरूर किया गया। अगर ये मेरिट सही है तो भाई हम तो कह रहे हैं भाई जो 100 लोगों का चयन हुआ है, ठीक है, तो उसमें मेरिट दिखा दी जाए। हाँ, मेरिट दिखा दिया जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, जिसके स्कूल जहाँ जनरेट बिल्कुल बिल्कुल मिले हैं। और इसमें हमें कुछ संपर्क भाई अभी भी पता चला कि 100 लोगों को हुआ था, जो पहले लिस्ट जारी हुई थी, जो 100 लोग चयनित हो गए थे, और जो बाकी बच्चे हैं अब अंदर उनको उस पे काम डायरेक्टली भेजा जाता है। डायरेक्टली नहीं भाई, 1-1.5 महीने तक वेतन वो रोक दिया जाता है, पूरा काम इस पे ठप हो जाता है कि क्या किया जाएगा, कुछ नहीं। जब हमने शिकायत कर दी भाई, ये आज 25-26-11 को हमने किया, आज 1.5 महीना हो भाई, 1.5 महीना हो रहा है। अब 1.5 महीने बाद अंदर सारा मामला जब सेटल हो रहा है, कहाँ से सेटल हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इस विषय को नहीं जानना, मगर ये कुछ तो भ्रष्टाचार। चलिए इस चीज का तो खुलासा हमारे भाई अभी हम जरूर करेगी। हमें जानकारी मिली थी ऑफिस से या कहीं और से भी मिली है भाई कि ये अंदर स्कूल सिलेक्टेड वाला काम चल रहा है। जो 101 भर्ती पे चल रहा है। अच्छा 201 थी जिसमें 100 का हो गया चयन, अब 101 पे कैसे क्या कर रहे हैं भगवान जाने। फिलहाल काम हो रहा है क्योंकि भाई शासन का आदेश है, भर्ती तो होना ही होना है। अगर नंबर 1 का है काम तो भाई मेरिट दिखा करके कीजिए। हाँ, अब ये बता रेंडमाइजेशन का मतलब, अब भाई जो कंपनी कर रही है
वो जान सकता है क्या है मामला, या अधिकारी जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमारी समझ से तो ये लग रहा है अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं पेमेंट वाले, हाँ ये डायरेक्ट कंपनी के खाते में है? भाई, कंपनी वाले ने किसी का नंबर दिया है अच्छा अच्छा। बाकायदा, उसके मैसेज भाई उसमें लिखा तो है, हाँ 10,000 आ गया, 40,000 आ गया। भाई ये नंबर किसका है? सबसे बड़ी बिल्कुल, बात ये है। कहीं ना कहीं जरूर लोचा है। चलिए, इस विषय पर हम अगला वीडियो फिर बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं आप सभी के बीच में, क्योंकि जो भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है हमारे क्षेत्र के अंतर्गत, उन चीज़ों को युवा अब नहीं बर्दाश्त करेगा। और यूपी ग्राम क्रांति न्यूज की टीम पूर्णतः जांच में लगी हुई है। जैसे जैसे जो भी साक्ष्य आते जाएंगे, आप सभी के बीच सोशल मीडिया के तहत हम लोग लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।